वैसे तो वृषभ राशि के घोर शत्रु होते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र होते हैं और देवगुरु के साथ इनकी बनती कम है। पर क्योंकि दोनों ज्ञानी हैं और गुरुदेव वृषभ राशि में आएंगे, 12 साल के बाद आएंगे, 1 मई को आएंगे, दोपहर में 1:50 पर आएंगे, तो यहाँ पर इनके आने से आपको एक बहुत बड़े एडवांटेज भी मिलेंगे और 12 साल के बाद आपका भाग्य प्रबल रूप में चमकेगा भी। ऐसे भी गोचरीय स्थिति मुझे नज़र आ रही हैं और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो भी अच्छी हैं और देवगुरु बृहस्पति स्थान बली होकर के बैठेंगे। यानी कि ये जो कुंडली आपके सामने दिखाई दे रही है, अगर आपका बृहस्पति बाय बर्थ वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ है तो अब गोचर में भी 12 साल के बाद वृष राशि में आया है, इसका मतलब आपके देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हो गया एक जबरदस्त दिशा बल, जबरदस्त स्थान बल, क्योंकि वो बाय बर्थ भी वृष राशि में था। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या दे सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करा देना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कार्य आध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले पॉइंट को आप समझिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका जो समय है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। उसका कारण क्या है वो मैं भी आपको स्पष्ट करूंगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि आप पूर्व दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं या आप भारत से पूर्व की कंट्रियों में हैं या भारत के अंदर ही आप ईस्टर्न साइड के अंदर हैं, आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर हैं यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं तो भी आपके लिए थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। चौथा पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि विशेष रूप से संतान सुख के लिए फोर्थ पॉइंट बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है, इस घर को बहुत प्रबल मजबूती बनेगी। चौथा पॉइंट ये कहता है कि यदि आपके अपनी संतान के साथ में नहीं बन पा रही है, उनके साथ वैचारिक रूप से आपके मतभेद बढ़े हुए हैं, तो उसमें एक मेजर रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि यदि आपका दाम्पत्य जीवन कलह कलेश में एक लंबे समय से चल रहा है तो उसमें एक बड़ा सुकून यहाँ पर बनेगा, ऐसा ग्रहों का गोचर बन रहा है। ये मैं आपसे फिफ्थ पॉइंट में कहना चाहूँगा। सिक्स पॉइंट ये कहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती पर मान सम्मान नहीं होता। आप मान सम्मान चाहते हैं, उचित मान सम्मान चाहते हैं, तो छठा पॉइंट ये कहता है कि इस दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह हैं वो काफ़ी बलवान होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सातवें पॉइंट में यदि आपको परेशानी आ रही है नौकरी के अंदर, तो क्योंकि कर्म भाव का कारक देव गुरु बृहस्पति होता है, आपके शरीर पर वृषभ राशि में बैठा है, तो यानी कि आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकते हैं सातवें पॉइंट में। आठवां पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको बड़े भाई के सुख में कमी महसूस हो रही है तो वो भी आपके साथ अब रिलेशन बेटर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि जिन लोगों के विशेष रूप से कानों में पीड़ा चल रही है या आपके दाहिने शरीर के हिस्से में प्रॉब्लम चल रही है या आपको किडनी और लीवर का रोग चल रहा है, तो ये नौवां पॉइंट में आपको विशेष रूप से बड़ी सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए नीति से, शास्त्र से, विद्वानता से संबंधित कार्य शुभ रूप में लेकर के आ रहे हैं इस परिवर्तन के साथ। 11वां पॉइंट ये कहता है कि आपको विद्या का सुख मिलेगा। जो लोग टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं या किसी भी रूप में पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, उनको लाभ मिलेगा इस परिवर्तन के साथ। 12वां पॉइंट ये कहता है कि जो बच्चे इस समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं किसी भी कारण से, उनको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, ये 12th पॉइंट कहता है। 13 नंबर का पॉइंट ये कहता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इंसान को जब बनाते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं, बट 13वां पॉइंट ये भी कहता है कि ये आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, इसलिए बचना है आपको। इसके बाद 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी विदेश की इच्छा है, आप घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आप
का काम में बड़ी रुकावटें आ रही हैं, आप विदेशों से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपका आध्यात्मिक चिंतन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब मैं इसको एक्सप्लोर करके बताता हूँ और ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपको दिखाई दे रहे होंगे इस जन्म पत्रिका में इधर 2 नंबर में बैठे हुए। अब यहाँ ये वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। अब इससे क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तो पैतृक सुख जो होता है ना, उसमें कमी हो जाती है देवगुरु बृहस्पति के यहाँ बैठने के कारण। इसके अलावा जब पैतृक सुख में कमी होगी तो आर्थिक और पारिवारिक उलझनें भी यहाँ पर कुछ बढ़ती हैं, ऐसा योग बनता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि देवगुरु की नीच दृष्टि आपके 9th हाउस पर जा रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट की शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, आप किसी भी रूप में बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि व्यवसाय में भी आपके लिए थोड़े से संघर्षरत परिस्थितियाँ ज़्यादा बन सकती हैं, क्योंकि अगर भाग्य के घर को देवगुरु नीच दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य में आपके अड़चने आएंगे, यानी कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल यहाँ पर बढ़ेगा। अब एक चीज़ और बहुत मैटर करती है कि देवगुरु बृहस्पति यदि पाप प्रभाव में है तो अब देवगुरु बृहस्पति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट पाप प्रभाव नहीं आ रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक देवगुरु यहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर मैं आपसे और ज़्यादा थोड़ा डीपली बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए एक केंद्र त्रिकोण और साथ में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि का केंद्रीय प्रभाव है। ये देखिए, ये शनि दिखाई दे रहे हैं आपको 11 नंबर में, यहाँ से चौथा प्रभाव सीधा गुरु के ऊपर रहेगा। अब गुरु के ऊपर रहेगा तो यहाँ रिगार्ड करेंगे, क्योंकि गुरु खुद वृष राशि में बैठे हैं, और वृष राशि जो शुक्र की होती है उसके मित्र होते हैं शनि महाराज। तो एक तरीके से शनिदेव का प्रभाव गुरु पर आना, तो वो उनका पूरा सम्मान करेंगे, तो यानी कि आपको परेशानी से कष्ट से निकालने में एक इनकी भूमिका शनि की भी रहेगी। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी आपके जो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं था, तो देवगुरु बृहस्पति के केंद्र में आ जाने से आपको और क्या मिल सकता है वो भी ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो प्रेम संबंधों में आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप राइटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजार में हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सबसे अच्छा कि आपकी एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका काम पॉलिसी मेकर है, आपका काम है सिर्फ माइंड चलाने का एज ए कंसल्टेंट, तो आपके लिए आपकी कंसल्टेशन से रिलेटेड जुड़े हुए काम बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा व्यक्तित्व यानी कि बॉडी पर्सनैलिटी थोड़ा स्लिम ड्रिम हो जाओगे इस गुरु परिवर्तन से। आप अपने आप को वेल मेंटेन रखने लगोगे इस परिवर्तन के साथ में, और आपके फेस पर भी एक ग्लो बढ़ेगा, ऐसा भी ये परिवर्तन कहता है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।